हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे मार्को मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक विक्टर नाम के अंधे आदमी से, जिसके दोस्त वसीम की हत्या कर दी जाती है। अब वो अपने दोस्त के घर शोक में आया हुआ है, तभी एक आदमी आता है जिसका नाम रसल होता है। उसके परफ्यूम की महक की वजह से विक्टर उसकी तरफ जाने लगता है। फिर वो गाड़ी की तरफ जाता है, फिर तुरंत पहचान जाता है कि मेरे दोस्त वसीम को इसने मारा है। और विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और उसे कहता है कि मैं वसीम के घर आया हूँ, जल्दी आओ, मैं यहीं पर हूँ। विक्टर घबरा जाता है, जिससे रसेल को शक हो जाता है कि ये तो मुझे पहचान गया। अब रसेल धोखे से विक्टर को गाड़ी में डिक्की में बंद करके एक केमिकल फैक्ट्री में ले जाता है, जहाँ पर रसेल बताता है कि मैं वसीम को नहीं मारता, लेकिन वो हमारे बिजनेस में रुकावट बन रहा था, इसलिए वसीम के बड़े भाई तारिक के कहने पर मैंने उसे मार दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? अच्छा, परफ्यूम से। फिर रसेल काफी भयानक तरीके से विक्टर को हाइड्रोक्लोराइड एसिड से फेंक देता है और फिर विक्टर की मौत हो जाती है। और ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। इसके बाद में रसेल अपने घर आता है, जिसका बाप टोनी सा बहुत ही खतरनाक होता है। उसके 3 बेटे होते हैं, एक बड़ा बेटा जो नाजायज औलाद, और सायरा जो इनसे दूर रहता है, और एक ये रसेल। अब टोनी सा अपने बेटे रसेल को सतर्क रहने को बोलता है, कहता है कि उसकी लाश मिलनी नहीं चाहिए और उन लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि विक्टर को हमने मारा है। फिर अगली सुबह नदी से विक्टर की जली हुई लाश मिलती है। अब ये पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं। फिर विक्टर की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन उनके लापता होने की कंप्लेंट लिखवाने आती है, और उसके बताने के हिसाब से पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो मरा है उसका बॉयफ्रेंड विक्टर ही है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, विक्टर की फैमिली में आती है, तो पता चलता है कि विक्टर का बड़ा भाई, जिसका नाम जॉर्ज होता है, वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, डॉन टाइप का, और सोने का स्मगलर भी करता है। जिसका एक छोटा भाई होता है विक्टर, और एक एडेप्टर भाई होता है जिसको जॉर्ज के पिता ने गोद लिया था, जिसका नाम होता है मार्को, जो बहुत खतरनाक होता है। भले ही उसकी फैमिली के बाकी सदस्य नहीं मानते, जॉर्ज और विक्टर उसे बहुत मानते हैं। अब मार्को अपनी फैमिली के लिए किसी की भी जान ले सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। तभी मार्को की एंट्री फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिसे एक गुंडे ने विक्टर समझकर उठा लिया था, पता नहीं था मार्को है। उन सबको मार्को अकेले ही भयानक तरीके से मारता है, और खून की नदियां, खून खराबा जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस फ्लैशबैक के बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां देखने को मिलता है कि मार्को इटली गया हुआ था। उसके भाई विक्टर की मौत की खबर पाते ही पागलों की तरह आता है। उसकी फैमिली में दुख का माहौल रहता है, और चर्च में विक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं सभी। तभी चर्च में मार्को आता है, और वो बहुत दुखी होता है, और चर्च में कसम खाता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जॉर्ज मार्को को बहुत डांटता है कि आखिर तुम बदला लेने वाले होते कौन हो, पर मार्को शांत बैठने वाला कहाँ था। उसने कितना भी समझाने के बाद भी वो नहीं समझता। इसके बाद में जॉर्ज अपने सभी बिजनेस पार्टनर को अपने पास बुलाता है, जिसमें टोनी सा और रसेल भी होते हैं, जो जॉर्ज से बात करके रसेल को मार्को के साथ रहने को बोलते हैं कि मेरा बेटा रसेल मार्को के साथ रहकर उस कातिल को ढूंढ देगा। और फिर टोनी साहब अपने बेटे को मार्को के बारे में सतर्क करता है कि उसको किसी भी बात से हम पर शक ना हो, बहुत ही चालाकी से रहना पड़ेगा। फिर देखने को मिलता है कि मार्क और रसेल दोनों मिलकर सबसे पूछताछ करने लगते हैं और इसके बारे में पता करने लगते हैं। इसके बाद मार्को पुलिस से मिलता है और पूछता है कि मेरे भाई की मौत कैसे हुई, तो पुलिस वाला बताता है कि उसकी मौत हाइड्रोक्लोराइड एसिड से हुई। फिर मार्को छानबीन जारी रखता है, पर वह जिन लोगों से पूछ रहा होता है वही तो कातिल होते हैं। मार्को समझ नहीं पाता। फिर दूसरे दिन मार्को फैक्ट्री में जाता है, बट वहां पर अखाड़ा हो रहा होता है, यानी मौत का खेल। तो वहां पर खड़ा होता है वो, और एक आदमी उसे लड़ने के लिए ललकारता है, और वो बोलता है कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा। तभी मार्को 1 मिनट में इसकी सारी गर्मी उतार देता है। फिर क्या, उसके सभी गुंडे मार्को पर अटैक करने लगते हैं। मार्को सबकी ढुलाई करने लगता है। फिर उस आदमी से मार्को पूछता है, वे किसी दूसरे आदमी के बारे में बताता है। अब आगे देखने को मिलता है कि जो टोनी सा होता है वो सोने की डील के बारे में डिस्कस करता है। वो बोलता है कि शिप पर 120 केजी सोना उतरेगा, और उसमें से 30 किलो सोना कस्टम वालों को दे देंगे और 90 किलो सोना हम रख लेंगे। अब इसमें जॉर्ज का भी सोना होता है, जिसे टोनी साहब पकड़वा देता है और खुद हड़प लेता है। अब जॉर्ज का माल पकड़ा जाता है, और जॉर्ज गुस्से में लाल होता है। वे सभी पार्टनर्स से बोलता है कि मुझे तुम लोगों में से किसी ने धोखा दिया होगा और माल पकड़ाया होगा। अब जॉर्ज मीटिंग से बाहर निकलता है, तभी अचानक टोनी सा का आदमी देवराज जॉर्ज की गाड़ी में बैठ जाता है और जॉर्ज को चाकू मार देता है। फिर जॉर्ज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर मार्को हॉस्पिटल में आता है और दुखी होता है। फिर टोनी सा उसको चालाकी से बताता है कि तुम्हारे भाई को देवराज ने ही मारा है। अब मार्को चला जाता है। फिर दूसरे दिन एक यूट्यूबर
पुलिस के पास ही कैमरा लेकर जाता है और वो बताता है कि शहर में एक दिन वीडियो शूट करने गया था, तभी कुछ लोगों ने एक आदमी को मार दिया और वो आदमी वसीम होता है, विक्टर का दोस्त। ये चीज़ रिकॉर्ड कर लिया था। अब रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दे देता है और पुलिस वाला ये सबूत अपने डीसीपी को दे देता है और बताता है कि ये सबूत मुझे यूट्यूबर ने दिया था, और वो डीसीपी सबूत मिटा देता है और डीसीपी रसल को इन सब चीज़ों के बारे में बता देता है, जिससे पता चलता है कि डीसीपी भी इन सब से मिला हुआ होता है। टोनी सा इंस्पेक्टर और उस यूट्यूबर को मार देता है और फिर सबूत मिटा देता है। वहीं कहानी आगे बढ़ती है। देखने को मिलता है कि जॉर्ज को जो चाकू लगा था वो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो ठीक हो चुका है, और तभी एक बुढ़ा आदमी आता है जो एक फुटेज जॉर्ज को देने को कहता है। दरअसल में ये फुटेज पुलिस वाला मरने से पहले इस बुढ़े को दे गया था। पुलिस वाला बुढ़े आदमी को बोला कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये पेन ड्राइव आप जॉर्ज को दे देना। फिर क्या बुढ़ा आदमी वैसा ही करता है। फिर जॉर्ज उस वीडियो को देखता और मार्को को कॉल करके बताता है, पर मार्को का फोन स्पीकर पर था, जिससे उसके साथ गाड़ी में रसल भी था और वो सुन लेता है। फिर अचानक मार्को पर हमला कर देते हैं और मार्को को जंगल में ले जाकर उसको बहुत मारते हैं। अब मार्को को गुस्सा आता तो वो बारी बारी सबको मारने लगता है। तब रसल को जब वो जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक टोनी सा का फोन आता है। वो बोलता है कि तेरे भाई की गर्लफ्रेंड मेरे पास है और उसके पेट में विक्टर का बच्चा है। अब मार्को मजबूर होकर रसल को छोड़ देता है। फिर वो घर आता है और मार्को का भाई जॉर्ज बोलता है कि हमें हर हाल में विक्टर की गर्लफ्रेंड और उनके बच्चे को बचाना होगा। अब मार्को बचाने के लिए उस अड्डे पर जाता है और टोनीसा की गुंडे की खूब पिटाई करता है। फिर देखता है कि वहां पर टोनीसा अकेला होता है। मार्को उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ काट देता है। फिर उसका एक हाथ लेकर रसल के पास जाता है। मार्को रसल से बोलता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, नहीं तो तेरे बाप को मार दूंगा। फिर रसल उस लड़की को छोड़ देता है। मार्को टोनीसा को कहाँ छुपाया है उसका लोकेशन रसल को बता देता है और मार्को उस लड़की को लेकर घर चला जाता है। अब देखते हैं कि रसल अपने बाप के पास जाता है और वो बुरी तरह से फंसा होता है और वहीं वो मर जाता है टोनी, क्योंकि वहां पर बम लगा होता है। फिर आगे मार्को को जॉर्ज बुलाता है और बोलता है कि तुम विक्टर की गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से चले जाओ, पर मार्को बोलता है कि तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और रसल दरअसल अपने बड़े भाई साइरस के पास जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। रसल उसे बताता है कि हमारे बाप को मार्को ने मार दिया, और ये सुनकर साइरस गुस्से से पागल हो जाता है और वो प्लान बनाता है कि उसकी पूरी फैमिली को मार दूंगा। रात में साइरस और रसल अपने गुंडों के साथ मार्को के घर में घुसते हैं और लाइट काट देते हैं, जिससे जॉर्ज मार्को को पता चल जाता है कि कुछ तो जरूर हुआ है। ये लोग तैयार हो जाते हैं, पर साइरस शैतान की तरह आता है और सबको मारने लगता है। जॉर्ज बहुत लड़ता है, पर साइरस का कुछ नहीं उखाड़ पाता और धीरे धीरे सारी फैमिली को मार देता है। और मार्को की आंखों के सामने जॉर्ज और विक्टर की गर्लफ्रेंड यानी सबको मार देता है। अब मार्को को अधमरा करके विक्टर के बच्चों को लेकर चले जाते हैं। मार्को रसल के अड्डे पर जाता है और सबको मारना शुरू करता है। सबसे पहले रसल को मारता है, फिर साइरस को मार देता है और विक्टर के बच्चों को बचा लेता है। और इस जंग में मार्को अपनी पूरी फैमिली खो देता है। मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो में कुछ पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।